अब राक्षस लोग अधिकार कर लेते हैं स्वर्ग पे, तो देवताओं का जो भोजन है, यज्ञ पूजन, वो बंद करवा देते हैं, जिससे देवता दुर्बल होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो देवताओं की माता अदिति जाती है नारायण के पास, प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारे बच्चे दुर्बल हो रहे हैं, इनके लिए आप कुछ करें, फिर से ये कैसे स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान बोले देखिए ये इतने दुबले हो गए हैं कि ये लड़के तो ये राक्षसों से जीत नहीं सकते हैं, तो पहले इनको पुष्ट करना पड़ेगा। कैसे पुष्ट होंगे? देवताओं को बुलाए भगवान, बोले समुद्र मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, आप अमृत पी लोगे ना तो पुष्ट हो जाओगे, फिर आप स्वर्ग पे विजय कर सकोगे। देवता लोग बोले प्रभु हम इतने दुर्बल हैं, समुद्र मंथन भी हमसे नहीं होगा, इतने कमजोर पड़ गए हैं। भगवान बोले एक काम करो, तुम राक्षसों से संधि करो, समझौता करो, दोनों मिल करके, दोनों भाई ही तो हो, जाओ बोलो बड़े भैया चलो समुद्र मंथन का कार्य है, दोनों मिल करके करेंगे और उसमें से जो जो रत्न मिलेगा वो सब आपस में बांट लेंगे। देवता लोग बोले राक्षस हमारे कार्य में क्यों मदद करेंगे? भगवान बोले उसके लिए उनको लोभ दो, प्रलोभन, कि जो भी प्राप्त होगा वो बराबर हम लोग हिस्सा बांटेंगे। समुद्र से जो प्राप्त होगी रत्न, उसकी लालच में वो तुम्हारा साथ देंगे। दोनों में संधि हो गई, देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए, मदरांचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, देव दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए और महाराज अद्भुत रत्न प्रकट हुआ। सबसे पहला रत्न हलाहल विष निकला और समुद्र मंथन प्रारंभ ही वही थी कि पूरा समुद्र खोलने लगा, एकदम जहरीला वातावरण बन गया, वहां पे सांस लेना मुश्किल, दम घुटने लगा। देव दानव दोनों घबराए। समझौता हुई थी ना कि जो भी प्राप्त होगा एक एक बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। अब पहला रत्न निकले तो कौन ले महाराज, इस विष को कौन प्राप्त करे? दानव बोले कि देखो हम बड़े भाई हैं, इसलिए हम छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, पहला अधिकार तुमको देते हैं, पहला जो कमाई है वो तुम ग्रहण करो। देवता बोले कि देखो हम छोटे भाई हैं, इसलिए हम बड़े भाई का सम्मान ज्यादा करते हैं, हम पहला अधिकार आपको देते हैं। अब देखने में तो दोनों भाइयों का प्रेम दिख रहा है, पर आप विचार करिए कि ये प्रेम है कि कुछ और ही है। वो महाराज जहर लेने से सब घबरा रहे हैं। जब कोई धारण नहीं करे तो आगे समुद्र मंथन का कार्य कैसे बढ़ेगा? देव दानव दोनों नारायण को पुकारे, बोले प्रभु आपने कहा था कि अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत मिलेगी कि नहीं, पहले जहर आ गया, इसका क्या करें? दोनों लड़ रहे थे, पहले तुम ले लो, पहले तुम ले लो। भगवान बोले अरे मूर्खो, तुमको ये पता नहीं है, अपनी पहली कमाई गुरु जी को देनी चाहिए, गुरु जी को समर्पित कर दो। देव दानव दोनों बोले कि किन गुरु जी को दो? देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। बोले किनको दें? गुरु जी को, बृहस्पति जी को कि शुक्राचार्य जी को? नारायण बोले ये दोनों आधे आधे गुरु हैं, नहीं एक देवता के एक दैत्य के। बोले जो संपूर्ण गुरु हैं उनको दो। कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाने, महादेव पूरे विश्व ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनके चरणों में समर्पित करो। और महाराज देव दानव देवता लोग विष का कटोरा लेके कैलाश पे गए। बोले महादेव हमारी ये पहली कमाई है, हम समुद्र मंथन कर रहे थे दोनों भाई मिल करके, और ये पहली कमाई है और ऐसा विधि है कि पहली कमाई गुरु जी को देना चाहिए, इसलिए हम आपके पास लेके आए। और महादेव कैलाश पे विराजे हैं, बगल में पार्वती अम्बा बैठे हैं। बोले अरे नालायक संतानों, विचार करके बताओ जरा, पहली कमाई में तुम्हारी अगर अमृत निकल आती तो इतनी ही श्रद्धा से आते गुरु जी को देने।
क्या लगता है जी, पहली बार अमृत मिल जाती तो गुरु जी तक पहुंचती? महाराज जहर मिली तो गुरु जी तक पहुंच गया। महादेव जी विष का कटोरा हाथ में लिए और बगल में बैठी जगदम्बा पार्वती से पूछे कि देवी आप सती नारी हो, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए लेके आए हैं अपनी पहली कमाई। जगदम्बा बोली आप जगत गुरु हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए, पी जाइए जहर। महादेव जी बोले वाह देवी तुम कैसी सती नारी हो, अपने पति को जहर पीने के लिए कह रही हो। जगदम्बा बोली न हम साधारण पत्नी हैं और न आप साधारण पति हैं, हम आपके मूल स्वरूप को जानते हैं कि इस विष का शमन आप ही कर सकते हैं और जगत के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए माता पिता को ही जहर पीना पड़ता है, इसलिए आप इस विष का शमन करें। जहर पीना मतलब समझे, घर में कोई ऐसी बात हो गई जिसमें आपकी गलती नहीं है, फिर भी कोई जबरदस्ती आप पे दोषारोपण कर रहा है और आपको पता है कि विवाद बढ़ेगी तो घर में कलह मचेगा, तो गलती न होते हुए भी स्वीकार जो कर ले कि हाँ भैया चलो हमसे गलती हो गई, बात खत्म करो, यही है विष पीना परिवार को बचाने के लिए। यहाँ कोई सल्फास वाली जहर की चर्चा नहीं है। घर परिवार को संगठित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपनी गलती न होते हुए भी सामने वाला जब थोड़ा ज्यादा क्रोध का नाटक करे उस समय आप ठंडे पड़ जाइए, चलो भैया मेरी ही गलती थी, इस समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए विष पीना है। महादेव ये सिखा रहे हैं कि हम अगर ये विष का शमन नहीं करेंगे तो इसी समुद्र मंथन से अमृत निकलना है, वो कैसे निकलेगा? महादेव ने उस विष को पिया, पर कैसे पिया? बड़ी अद्भुत तरीके से। विष रा कह करके मुख खोले और म कह के मुख बंद कर लिए और विष को कंठ में धारण कर लिए। महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ये नीलकंठ भगवान क्यों बन गए? जहर पीने का वो विधि बता रहे हैं। जैसे घर में अगर कभी जो भी हम बताए ऐसी परिस्थितियां आए, उस बुराई को, उस कमी को, उस गलती को इस प्रकार से पी जाना है कि न हमारे दिमाग में वो चढ़े और न हमारे भीतर प्रवेश करे। कंठ में दबा देना मतलब बात खत्म। अगर दिमाग में बना के रखेंगे तो बार बार वही दिमाग में चलते रहेगा, टेंशन बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा और 10 तरह की परेशानी करेगा। उस बुराई को अगर अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो और भी परेशानी उत्पन्न करेगा। ऐसी विपरीत चीजों को अपने कंठ में धारण करना मतलब महादेव बता रहे हैं उसको इस प्रकार से समाप्त कर दो जैसे मानो ये बात कभी हुई तो नहीं थी, घटना घटी नहीं थी, बात खत्म। जैसे एक उदाहरण आपको बतलाएं, कल हम चर्चा किए थे। कैकेयी अम्बा ने भगवान राम को वनवास दिलवाया, लेकिन आप मानस जी पढ़े, जब राम 14 वर्ष बाद वापस आए ना तो कौशल्या अम्बा को प्रणाम बाद में किए, पहले कैकेयी अम्बा को प्रणाम करने गए। मतलब राम को कोई बहाना ही नहीं है कि इन्होंने हमको वनवास भेजा, कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार से विष का शमन महादेव जी ने किया। कंठ में धारण करना मतलब वो बातें न तो मस्तिष्क में चढ़नी चाहिए और न जीवन में वो बुराई उतरना चाहिए कि अच्छा वो मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके साथ ऐसा बदला लेंगे। नहीं, कंठ में दबा देना मतलब बात को वही खत्म कर देना। ये श्रेष्ठ जनों के लक्षण है। महादेव मतलब सदगुरु, और सदगुरु कल हम चर्चा कर चुके हैं, जो जीवन की बुराइयों को मिटा करके ज्ञान का दीपक जला दे उसको गुरु कहते हैं। गुकारो अंधकारस्य रुकारो प्रकाश है। जो जीवन में अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दे उसको गुरु कहते हैं। तो ये विष पान करना मतलब
बहुत सारी ऐसी मौका आएगा जीवन में जब हमारी गलती थी नहीं, फिर भी हमको अपमान का विष पीना पड़ा, लेकिन वो विष न मस्तिष्क में चढ़ा रहे कि अब दिन भर वही चिंतन में रहे कि भैया उसकी ऐसी कैसे हिम्मत हो गई, मेरे लिए वो ऐसा कैसे बोल सकता है। हम ये बातें दिमाग में भी नहीं, व्यवहार में भी नहीं, न कंठ से नीचे आए न कंठ से ऊपर जाए, उसको वहीं दबा दीजिए, बात आई गई, खत्म। ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता है, जैसा जिसका ज्ञान है, जैसे जिसके संस्कार है, वो अपना व्यवहार किया, उसको देख करके हम अपना व्यवहार को गलत नहीं करें। इस बहुत मार्मिक कथाएं हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो महादेव ने प्रथम रत्न जो निकला विषपान किया, इसके बाद एक एक करके 14 रत्न निकले। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को प्राप्त हुई। तीसरे रत्न के रूप में उच्च सेवा घोड़ा निकला जो महाराज बलि को मिला। चौथा रत्न इरावत हाथी निकला जो इंद्र को मिला। इस प्रकार से एक एक रत्न करके 14 रत्न निकले। देव दानव दोनों आपस में इसको बंटवारा करते रहे। देवताओं को अमृत पिलानी थी। 14 रत्नों में एक रत्न अमृत निकली। कैसे निकली? बड़ी अद्भुत रूप से। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकले और प्रथम दिवस हम कलश यात्रा में बताए थे 12 दिनों तक उस अमृत के कलश के लिए देव दानव युद्ध हुआ। इंद्र का पुत्र जयंत और दानवों के बीच में 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। भैया थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ाओ, इसका एकदम सादा आ रहा है। हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 12 दिनों तक देव दानव युद्ध चलता रहा। 4 स्थानों तक उस लड़ाई झगड़े में अमृत का कलश रखा गया। तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। आज भी उन स्थानों पर कुंभ की पर्व हम लोग मनाते हैं। अब जब अमृत निकला तो महाराज देवता और दानव दोनों आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। 12 दिनों तक झगड़ा हुई। फिर ये झगड़ा ठीक कैसे हुआ? भगवान मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हुए। देवताओं को और दैत्यों को दोनों एक एक लाइन से बिठा दिए। भगवान बोले कि पहले देवताओं को हम ऊपर ऊपर वाला अमृत पिला देते हैं, फिर दैत्य तुम चिंता मत करो, तुमको भीतर वाला गाढ़ा वाला अमृत बाद में पिलाएंगे। अपने मोहिनी स्वरूप में मोहित किए रहे राक्षसों को और देवताओं को अमृत पिलाते रहे। एक ऐसा राक्षस था, वो थोड़ा सचेत हो गया। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो क्या किया? वो महाराज रूप बदल करके और देवता का स्वरूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसका नाम था राहु। अब देवताओं के पंक्ति में बैठ जाने के कारण भगवान उसको भी अमृत पिला दिए। लेकिन राहु जहां बैठा था उनके बगल में एक तरफ सूर्य थे, दूसरे तरफ चंद्रमा थे। ये दोनों ने भगवान से शिकायत किया कि प्रभु ये देवता है नहीं, देवता बन के बैठ गया है और गलती से धोखे से अमृत पी लिया है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी तो ऊपर वाला भाग राहु हो गया और नीचे वाला भाग केतु हो गया। पहले तो एक था, अब और 2 हो गया। नवग्रहों में जो पूजा होती है ना राहु केतु की, ये देवता नहीं है, ये राक्षस। लेकिन विचार करिए, देवताओं के साथ थोड़ी देर बैठने का फल ये हो गया कि वह भी देवता बन गए। आज तक देवताओं के साथ पूजा होती है।
हम जन्म से चाहे जहां भी जन्म लिए, जन्म लेना हमारे बस में नहीं था, लेकिन जीवन हम अच्छे लोगों के साथ जीने लगे, जिसको सत्संग कहते हैं, संतों की संगति मिल जाए तो हम जन्म से सामान्य जन्म लेने वाले भी ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंच सकते हैं। नहीं, राहु का जन्म हुआ दैत्य कुल में, थोड़ी देर के लिए सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठने का मौका मिल गया। आज तक सूर्य और चंद्रमा के साथ नवग्रहों में राहु केतु की पूजा होती है। ये तो राहु का फल हो गया, सत्संग का फल। अब कुसंग का फल और सुन लीजिए। थोड़ी देर राहु आके बैठ गया और सूर्य और चंद्रमा के पास में, परिणाम ये हुआ कि आज तक सूर्य और चंद्रमा को राहु परेशान करता है, ग्रहण लगती है। नहीं, अच्छे लोग भी अगर कुसंग में पड़ जाएं तो उसका दुष्परिणाम, सत्संग की महिमा तो है ही, कुसंग की महिमा महाराज उससे भी ज्यादा है। नहीं जी,